प्रदेश में जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है पेकुबाल, उसको लेकर मैंने बहुत सारी चीजें कही हैं। एक तो पहली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है वो 120 करोड़ आनी चाहिए थी, 220 करोड़ आई। इसका मतलब है कि सीधा सीधा 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दूसरी बात है कि पूरे देश में जब पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो है, उनकी कॉस्टिंग 3.5 से 4 करोड़ रुपया पर मेगावाट आ रही है, तो इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग आई है वो 6 करोड़ 80 लाख रुपए आई है। इसका मतलब कि जो कॉस्टिंग 120 करोड़ में ये 32 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो लगना चाहिए था, ये प्रोजेक्ट पहुंच गया 220 करोड़ रुपया। तो इसका मतलब 100 करोड़ रुपए का इस मामले इस प्रोजेक्ट में गोलमाल हुआ है। दूसरा, जब इन्होंने सारी चीजें तय कर ली, जब डीपीआर टीआई प्रोजेक्ट बनाया गया, किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बीच में क्या गोलमाल हो रहा है, तो सब की सब चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएंगी। हम मांग कर रहे हैं कि इसकी इसकी जो जांच है वो सीबीआई से करे। कोई प्रदेश की एजेंसियां इसकी जांच नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सरकार में बैठे लोग हैं या अधिकारी हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसके लिए रेगुलेटरी कमीशन के लिए हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन ने जो है वो जाके जो अप्रोच किया कि हमारी जो बिजली है वो 4 रुपए 94 पैसे खरीदी जाए। और रेगुलेटरी कमीशन ने कहा कि नहीं, हम 2 रुपए 90 पैसे से ज्यादा खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2 रुपए 52 पैसे प्रति यूनिट जो है वो मार्केट में रेट में बिजली मिल रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सारी जिंदगी भी लगे रहेंगे तो भी इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग पूरी नहीं होगी। दूसरा, इसमें मैंने कहा कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उसके लिए कोई फाइनेंस करवाया जाता है, उसको किसी बैंक से पैसा लिया जाता है, किसी दूसरी एजेंसी से पैसा लिया जाता है। इन्होंने तो जो ओडी लिमिट थी उसी से पैसा जो है उसकी पेमेंट कर दी। इसका मतलब है कि बहुत कुछ इसमें गड़बड़ है। और इसके अलावा कैग ने भी रिपोर्ट दी है कि भाई आपने फाइनेंस ही नहीं कराया। तो इस सारी की सारी चीजें निकले। जहां तक इस प्रोजेक्ट में एक्सटेंशन वाला विषय है कि इसको 7 बार जो है जो छोटी छोटी एक्सटेंशन दी गई, जबकि प्रोजेक्ट की जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा है कि अगर ये लेट होता है प्रोजेक्ट तो 0.5% जो है टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट की है उसका जो है पर डे इनको जो है पेनल्टी लगेगी, जो कि 1 हफ्ते की 1 करोड़ रुपए बनती है। तो 153 दिन का इनको जो एक्सटेंशन देने के लिए प्रपोजल बनाई जा रही थी और बिमल नेगी को प्रेशराइज किया जा रहा था, प्रोसीडिंग में उनसे डलवाया गया, जो कि बीओडी ने रिजेक्ट कर दिया 12 मार्च को। तो 153 दिन का एक्सटेंशन का मतलब है कि उस पार्टी को 22 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने का जो है वो सरकार प्रयास कर रही थी। तो इसमें बहुत सारी गुत्थियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारा बड़ा घोटाला है। तो ये 100 करोड़ रुपए का सीधा सीधा घोटाला है। हम मांग कर रहे हैं इस को जो सीबीआई से जांच हो। और जो सरकार में बैठे चाहे मंत्री हैं चाहे कोई दूसरे लोग हैं उनके, वो कह रहे हैं कि बिमल नेगी जी का कोई लेना देना नहीं है। तो बिमल नेगी जी को तो इस कमेटी का हेड बनाया था और कमेटी हेड बनाया था, तो उन्हीं को तो प्रेशराइज कर रहे थे कि इसको जो है भाई एक्सटेंशन दी जाए। और एक्सटेंशन हो नहीं सकती थी, एक्सटेंशन दे लेनी है तो भाई पैसा जमा कराओ, पहले पेनल्टी डालो, पेनल्टी जमा कराओ, फिर उसके बाद। तो इसलिए मामला सीबीआई को जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो लूट मची है सरकार में, वो उनका जो लोग हैं वो बेनकाब हों और वो लोग सलाखों के पीछे जाएं। इसी तरीके से मैंने कहा कि जिस दिन बिमल नेगी जी की जो है वो डेथ हुई है और पुलिस ने जो है उनके ऑफिस को जो है वहां पर सील करके वहां से जो चीजें जो है वो वहां से लेके गए हैं, उसमें 2 डायरियां भी हैं। उन 2 डायरियों में बहुत कुछ कहते सुनने में आ रहा है कि बहुत कुछ खुलासा है, किसको पैसा जाता रहा है, कौन कौन लोग क्या क्या करते रहे। तो उनको भी खुर्द-बुर्द करने की कोशिश जो है प्रेशराइज पुलिस को किया जा रहा है। मैंने कहा कि गुड़िया कांड हुआ था, उसमें जिन जिन लोगों ने सबूतों को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की थी उन लोगों को भुगतना पड़ा। तो इसलिए कोई भी पुलिस का ऑफिसर सरकारी और पॉलिटिकल प्रेशर में आके कोई गलत काम ना करे और बिमल नेगी जी के साथ न्याय हो और उनका मामला भी सीबीआई से जांच की उनका परिवार भी मांग कर रहा है, हम भी मांग कर रहे हैं, पूरा प्रदेश मांग कर रहा है और सीबीआई से जांच हो। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ईडी की रेड हो गई नदौड़ में, तो उसमें ईडी ने हमसे थोड़ी पूछा। ईडी इसको माइनिंग को लेकर पूरे देश में कहीं भी जो है रेड कर सकती है जहां लीगल माइनिंग हो रही हो। जहां तक इस मामले का प्रश्न है, जब तक प्रदेश सरकार इसको सीबीआई को रिकमेंड नहीं करेगी या माननीय उच्च न्यायालय आदेश नहीं करेंगे, तब तक सीबीआई को मामला कैसे जा सकता है। इसलिए आखिर वजह क्या है कि मुख्यमंत्री और ये सरकार जो है इस मामले को सीबीआई को देने से क्यों परहेज कर रहे हैं। और एक और बड़ा मामला आ गया सामने
कि जो एक डायरेक्टर है इनकी, जो हाई कोर्ट में बेल नहीं हुई, इंटरम बेल नहीं हुई और जाके सुप्रीम कोर्ट में बेल हुई, तो क्या कारण रहे सरकार बताए कि इतना 80 लोगों की इनके पास जो एजी में फौज है, एक भी व्यक्ति वहां पर सरकार की तरफ से पेश नहीं हुआ, किसी भी व्यक्ति ने उस व्यक्ति की बेल को अपोज नहीं किया और बिना किसी सरकार के किसी व्यक्ति के सरकारी वकील के ना खड़ा होने की वजह से उनको इंटरम बेल मिली। तो इसका मतलब कि सरकार जो है कुछ अधिकारियों को बचाने के लिए शेल्टर दे रही है, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए। तो ये मैं कहना चाह रहा था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।